आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़ी प्यारी ही बड़ी अच्छी बड़ी मेरी फेवरेट आज मौजूद हैं शाइस्ता बानो, जो कि फाउंडर ऑफ एंड प्रेसिडेंट हैं ऑफ पीलो की और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। आप बहुत शुक्रिया जी आपके बुलाने और इसके साथ ही सबसे पहले तो मैम, जिस तरह कल जो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है, उसके हवाले से हम सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, ये है क्या? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये कल का दिन जो होता है 2 अप्रैल का, ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जो ऑटिज्म है, ये साथ साथ में बताती जाती हूँ कि ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी है जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहा जाता है। ये पैदाइश के वक्त या पैदाइश से पहले या पैदाइश के फ़ौरन बाद होती है, लेकिन ये जो इसके सिम्टम्स अलामात जो होते हैं वो 2 या 3 साल की उम्र में आते हैं। तो अब ये अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है कि इसका पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऑटिज्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया में जाना जाता है और वहाँ पे शरह भी ज़्यादा है ऑटिस्टिक बच्चों की, लोगों की। वो इसलिए कि वहाँ पे तशख़ीस भी है और लोगों को आगाही भी है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, लेकिन ज़ाहिर है ना तो उनका डायग्नोसिस है और ना आगाही है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। और वो माशरे के एक सफाकी का शिकार हो जाते हैं कि ये जी पागल हैं या इनको दिमागी कोई बीमारियां हैं, तो उनको माशरा धुतकार देता है। तो इसलिए ये अवेयरनेस डे मनाया जाता है कि लोगों को पता चले ऑटिज्म क्या है और उस पे काम करने से बच्चों में बेहतरी आ सकती है और उसको आप माशरे का एक ऐसे वनरेबल हिस्सा ना बनाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, आपकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जी, मैं जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ पीलू ऑर्गेनाइजेशन की, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल नीड बच्चों पे काम कर रही है और हमारा प्रोजेक्ट ड्रीम चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर के नाम से मुल्तान में। और हम लोग सेरिब्रल पॉल्जी, डाउन सिंड्रोम और स्पेसिफिकली ऑटिज्म पे काम कर रहे हैं यहाँ। और ये हमारा पहला अल्हम्दुलिल्लाह अदारा था साउथ पंजाब में, साउथ में कि जिन्होंने इस पे काम शुरू किया 2016 में। अब तो शायद कुछ अदारे आ गए हैं, लेकिन वी वर द फर्स्ट वंस, हमने इसमें काम किया और उसमें बच्चों में इंशाल्लाह 5 साल हो गए, कुछ बेहतरी भी आ रही है। और हमने 6 बच्चों से ये काम का आगाज़ किया। सही। और आज माशाल्लाह कितने बच्चे? इतने 50 बच्चे हैं। तो वो मैं कह रही हूँ कि हर में अपना, जब भी ये कोई अपनी स्टोरी, ये कहानी हम बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और हर नेक काम में, अच्छे काम में आप यकीन करें, अगर आप अच्छी नीयत से करते हैं तो अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है, और जब अल्लाह ताला मदद करता है तो वो लोगों के दिलों में भी डाल देता है। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अभी भी बात कर रहे थे कि जितना आप नेकी का काम करते जाएंगे उतना आपका ज़मीर भी बड़ा सेटिस्फाई होगा और अल्लाह भी आपसे खुश होगा और आपके लिए आसानियां भी होती जाएंगी। आप देखिए, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप लोगों के लिए आसानियां करें और क्या अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात करेगा? वो इतना रहीम करीम है, इतना मेहरबान है। आप लोगों के लिए आसानियां करते जाएं और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करता जाएगा। साथ साथ मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम इन बच्चों के बारे में आप जिस ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, उन बच्चों के हवाले से जानना चाहेंगे किस तरह डील करती हैं, किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। आज बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बच्चे जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, ज़ाहिर स्पेशल नीड्स से पता है कि इनकी स्पेशल नीड्स हैं, तो सबसे पहले तो इनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि माशरे में इन्हें धत्कारा जाता है। जहाँ आप देखें इन महफिलों में, बड़ी किसी फंक्शंस में, बड़े उसमें ये बच्चे आते हैं तो उनको नहीं लाइक किया जाता, क्योंकि उनकी अपनी एक नीड्स है, उसके मुताबिक चलते हैं। उनकी कुछ हरकत होती हैं जो शायद सोसाइटी में लोगों को पसंद नहीं आती। ऐसी है। अब तो देखिए, हम इस्लाम की जब बात करें तो इस्लाम में तो सबसे पहले जो ग्रुप्स इस तरह के वनरेबल ग्रुप हैं उनको आप उन पे तवज्जो दें। उनको जो बच्चे बेचारे, जो लोग आपकी मोहब्बत के, आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है, उन पे तवज्जो करें। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ह्यूमन राइट्स है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोड ऑफ लाइफ दिया उसमें सबसे पहले ह्यूमन राइट्स आती है। तो जब आप ये बात करें तो उससे सबसे पहले तो इस बच्चों को इनको मोहब्बत दी जाती है कि आप प्यार से उनको समझे कि वो स्पेशल हैं। स्पेशल बच्चे नहीं है बल्कि स्पेशल है, स्पेशल नीड के नहीं है बल्कि स्पेशल है। और फिर इनके लिए हमने एक पूरा हमारा सेंटर है जिसमें हमने थेरेपिस्ट रखे हुए हैं। उसमें डिफरेंट इनको थेरेपीज दी जाती हैं, इनको लंच दिया जाता है
है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इनकी प्ले थेरेपीज होती हैं, इनके मुताबिक इनकी जो इनकी नीड्स होती हैं उनके मुताबिक इनको पूरी रिक्वायरमेंट दी जाती है। जिस तरह ये होता है, जिस हमारा सेंटर है ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, तो इसको जैसे ये आम एक अच्छे स्कूल्स की तरह वो सारी उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। तो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है? बच्चे बड़े खुश होते हैं, बच्चे तो जाने का नाम ही नहीं लेते, बच्चे जाना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए घर में भी माँ बाप के जिस तरह के आपने भी माशियात की बात की है, माँ घर के काम में है, बाप बाहर रोजी रोटी के उसमें है और उनके लिए भी प्रॉब्लम्स है, वो जब बच्चा घर जाते हैं तो उसको कहाँ तवज्जो मिलती है। तो वो भी यहाँ वहाँ पे जहाँ उसको हर बंदा, हर थेरेपिस्ट, हर टीचर तवज्जो दे रहा है तो वो वहाँ पे खुश होता है। और दूसरी ये बात है कि एक सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि देखिए इस बच्चों के जो एक बात से बात निकल रही है, इनके सेक्सुअली हरेसमेंट के बहुत बड़ा इनका खतरा होता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बच्चा सेफ आए और सेफ जाए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बच्चों का जाहिर सी बात है, आप बच्चे वैसे बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, मुआशरती रवैये हमारे जो है ना वो बड़े हमारे तल्ख होते जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा, वो बहुत दिन ब दिन तल्ख होते जाते हैं, इतने ज्यादा तल्ख है कि मैं कहती हूँ कि इन माशरे में इनको धुतकारा जाता है। हाँ जी, हम देखेंगे, हम जितने भी, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये भी नहीं, हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें थोड़े से जो आपका कल्चर है उसको थोड़ा सा ग्रूम करना है। हमारे जो रिचुअल्स हैं, जिन्हें आप रिचुअल्स को आप उर्दू में क्या कहेंगे, हमारी जो एक नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा हमने ग्रूम करना है। और वो क्यों आएगा, अब आगाही की जब हम बात कर रहे हैं कि कल एक आगाही का दिन है ऑटिज्म की, तो हमने लोगों को बताना है भाई ये बच्चे पागल नहीं हैं, ये बच्चे ज़हनी मरीज नहीं हैं, इनकी एक अपनी नीड्स हैं, इनकी अपनी एक ज़रूरियात हैं, हमने उनकी ज़रूरियात के मुताबिक चलना है। और देखिए माँ बाप को भी, आपने पेरेंट्स को भी लोग बड़ा तल्ख जुमले बोल देते हैं कि आपका बच्चा पागल है, इसको हटा के रखे या इसको कुछ है। ओ भाई, इनको इसीलिए इस माशरे को भी हमने आगाही देनी है। देखिए जी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनकी क्या थी, खुश इखलाकी जी। नमाज को लोग नहीं उस वक्त कंसीडर कर रहे थे उनकी इबादत को कि वो अमीन और खुश इखलाक है। उनकी खुश इखलाकी तो इतनी थी कि उस औरत ने भी उनके ऊपर फेंका तो उनकी खुश। और आज आप किसी को सलाम करते हैं, वो सलाम का जवाब नहीं देता आपको। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये माशरती हमारे रवैये हैं, और वो ये समझता है कि शायद मैं तो बहुत बुरा हूँ और वो खुद बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपको वो ह्यूमिलिटी का सबक, वो हम्बलनेस का सबक, वो आपको बल्कि इस्लाम सिखाता है। लेकिन हमारा माशरा और भी सफाक होता जा रहा है। लेकिन नहीं, वही कह रही हूँ कि लोग भी अच्छे हैं तो हमारे माशरे को थोड़ी सी आगाही की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, बहुत तरबियत की बड़ी जरूरत है। हो गए तो हमारे लोग बहुत अच्छे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह बच्चे हैं इनकी बीमारी को किस तरह क्योर किया जाता है, इनको इस बीमारी के से रिलेटेड जानना चाहेंगे कि किस तरह इलाज इनका मुमकिन। जी बिल्कुल ठीक बात, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट भी बीच में कर दिया, क्योंकि पैशनेट होता है जब बंदा तो वो बोलना चाहता है। तो वो ये बात है कि जी आज हम ऑटिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं, वैसे तो हम सेरिब्रल पॉल्जी को भी डील कर रहे हैं और डाउन सिंड्रोम्स को भी। तो ये इनकी बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं बच्चों की। अगर हम ऑटिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनकी बिहेवियर थेरेपी है, इनकी स्पीच थेरेपी है, जैसे मैंने आपको बताया है, इनकी म्यूज़िक थेरेपी है, क्योंकि बोलने का अमल होता है। 3 सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको जो साइंस होते हैं ऑटिज्म के, कि इसमें इनकी सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती, क्योंकि जहन में कोई ऐसा डिफरेंस होता है जिससे इनकी वो चीज़ें नशोनुमा नहीं पा सकती। तो इनको समाज में जो है, जो इनका रख रखाव का अमल होता है वो कम होता है, ये तनहा रहना पसंद करते हैं, इनका कम्युनिकेशन का मसला होता है और रेपिटेटिव बिहेवियर, ये एक मोटी मोटी चीज़ है। बाकी तो एक पर्सनालिटी के साथ इनकी हर पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। तो इनके लिए ये सारी इंटरवेंशन थेरेपीज़ आपको जो रिक्वायर्ड होती हैं वो अप्लाई कर, जिस पे साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, स्पीच भी होते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनके साथ एक अच्छा अमल और इनको इंक्लूजन में भेजने का, कि इनको आप नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। जिस तरह मैम हमें इस बीमारी की, ऑटिज्म की हमें अलामात बता रही थी, साथ इनसे ये भी जानते हैं मैम इसकी वजूहात वैसे क्या होती हैं। देखिए जी, बहुत सारी जो पूरी दुनिया में अब तक तहकीक हुई है उसमें इसकी वजूहात का भी कुछ नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं जी जेनेटिक है। उसके अलावा बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन ये नहीं, इसकी कोई नोन वजह अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है, इसकी नोन कोई वजह ऐसी सामने नहीं आई। और पूरे जहाँ पे तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ऑटिज्म बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि शायद मैंने पहले कहा हो कि वहाँ पे तशखीस भी है और वहाँ पे आगाही भी है, इसलिए ज़्यादा केसेज है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी कहते हैं जी इस वक्त 17 लाख लोग
इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन ये सिर्फ कोई मुस्तनद डेटा नहीं है इसमें, लेकिन पता नहीं और भी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि आपके हर इर्द गिर्द अगर साइंस और सिम्टम्स आप देखें तो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं शिद्दत के हैं, कहीं कम है। और ज़ाहिर है बच्चों से हम इसलिए शुरू करते हैं कि बच्चों अगर 2 या 3 साल में ये बीमारी आपकी पकड़ ली जाए तो ये बच्चे उसका सोसाइटी का जो नॉर्मल सोसाइटी है उसका हिस्सा, प्रोडक्टिव मेंबर्स बन सकते हैं कि इनको आप तरबियत दे सकते हैं, क्योंकि जैसे बड़े होंगे तो फिर जो है आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कम होती जाती है। ऐसे बच्चे फिर पिक नहीं कर सकते फौरन, फिर ऐसे पिक नहीं कर, क्योंकि उनकी तो पहले ही देखिए जी, जिस तरह की पावर पिक एंड पावर जो है, उनका IQ लेवल कम है, कई बच्चों का ज्यादा भी होता है, लेकिन उनकी फिर और वीकनेसेस होती हैं। अच्छा, पेरेंट्स का मैम क्या रिएक्शन होता है? पेरेंट्स हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। जो हमारे वालिदैन है उनमें वो एक्सेप्टेंस लेवल ही नहीं है। वो सिर्फ अगर आके ये कहेंगे कि जी ये मैडम बच्चा बोल नहीं पा रहा, सिर्फ, तो देखिए जी अगर 2 या 3 साल की उम्र में बच्चा बोल नहीं पा रहा तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, और वालिदैन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। वही जो बात हम बात कर रहे थे ना स्टिग्मा की, कि सोसाइटी स्टिग्मा है, वो कहते नहीं जी हमारा बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे बच्चे को, और फिर उसके बाद उसको आप कैसे इंपावर कर सकते हैं? आप उस पे आप कहते नहीं है कि इसको ऑटिज्म है, ये ऑटिस्टिक बच्चा है, तो आप कैसे इसको इंपावर कर सकते हैं? तो आपको पहले एक्सेप्टेंस लेवल अपना रेज करना चाहिए और सोसाइटी में भी कॉन्फिडेंस से निकलना चाहिए। नॉर्मल बच्चे भी देखें, नॉर्मल बच्चे नहीं फेल हो जाते, कितने क्लासेस में हो जाते हैं। और आप कहते हैं जी आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो नहीं बन सकता, तो कोई बात नहीं, आप स्पेशल नीड के बच्चों को भी करें, कम से कम उसकी इतनी तरबियत हो जाए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सकते हैं। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स का भी आपकी सपोर्ट जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है। पेरेंट्स की सपोर्ट, बच्चा तो ऑलरेडी उस बीमारी से, उस फेज से गुजर रहा है, पेरेंट्स भी गुजर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को जो है ज्यादा गुजर रहे होते हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं। और फिर ये चैलेंजिंग चीजें हैं, इन पे जो है अखराजात बहुत आती हैं। किस तरह से आप एक आज नॉर्मल स्कूल में भी बच्चे को दाखिल नहीं करा सकते, एक गवर्नमेंट की स्कूल में भी आपको अगर फीस या कुछ किताबें देनी पड़े, क्योंकि हमारा आप देख लें कि कितनी पॉवर्टी है, वो भी नहीं कर सकते। तो इतने इतने बड़े अदारों में जहाँ पे इन बच्चों पे काम है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके मेरी ज़कात पे, चैरिटीज पे हम चला रहे हैं उसको, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग जो है अहले दिल भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और होना भी चाहिए, और होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह इन्होंने बताया कि ज़कात तो हमारा एक पिलर है इस्लाम का, तो उसमें ज़कात भी है, आपकी अदर चैरिटीज भी हैं, और आप ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जी वेस्ट पे काम हो रहा है कितना, हर चीज पे, तो वेस्ट पे तो हर देखिए इस तरह के बच्चों पे, आखिर चैरिटीज वहां पे तो ज़कात का नहीं है, लेकिन कितनी चैरिटीज आती है। और मैं तो वहां मैंने स्कूल्स में काम किया है, आप यकीन करें इन स्पेशल नीड के बच्चों पे मैं अंदर जाके, क्योंकि बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, वहां पे कोई मोहम्मद, कोई जॉन, कोई क्रिश्चियन, ज्यू, कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है। और मुझे देखिए सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको वाकया बताऊं कि मुझे वहाँ पे एक सुपरवाइजर था, तो ही आसमी जिन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आपको ये पता है कि खाने से पहले आप लोग क्या कहते हैं? तो मैंने कहा व्हाई आर यू आस्किंग, आप क्यों? उसने कहा जी वन ऑफ द पेरेंट्स जो थे वो मेरे पास आए, मुसलमान बच्चा था वो, तो वो मुझे कह के गए कि जब आप इसे खाना खिलाना लगे ना तो उससे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ, तो वो कौन सा था आप जरा मुझे बताएं। अब आप उसकी जिम्मेदारी देखें, वो खुद क्रिश्चियन है, उसको जरूरत नहीं है कि वो, और उसने कहा हाँ खाने के एंड में आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये भी आप उसको करवाएं। तो देखिए उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है, और उसको हमें पूरा करें तो अल्लाह ताला खुश होगा। वो अल्लाह ताला कहते हैं मेरी इबादत में तो कमी बेशी आ गई मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जब इंसानियत, जो इंसानियत के लिए उसमें कमी बेशी आई है वो फिर उस इंसान से माफी मांगे। बिल्कुल ऐसे, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी अच्छी बात। मैं आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड। देखिए मैंने कहा शायद हम भी होते तो हम भी ये ना करते। हाँ, तो जो उसने वो एक समाजी अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। माशरा में जो बिगाड़ है इस टाइम वो काफी हद तक उसमें तब्दीली आ सकती है। मैम आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें आप। जी मैं तो अपने इस जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं इनके महंगाई की तो बात बहुत हो गई, हाँ जी, महंगाई बड़ी अच्छी बातें की, और यही हमारे माशरे के मसले हैं इस वक्त, महंगाई सबसे बड़ा। लेकिन मैं स्पेशल नीड के बच्चों के हवाले से दूंगी कि वालिदैन को, क्योंकि अगर उनके बच्चे ऑटिस्टिक के, कल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे,
और या दूसरे कोई स्पेशल नीड के बच्चे हैं, तो प्लीज़ जैसे कि सोसाइटी का एक बड़ा सफाक नज़रिया है कि जी ये जो बच्चे हैं ये आपके किसी गुनाह की पैदावार है, ये लोग कहते हैं ना हाँ कि जी, ये बिल्कुल, बच्चे ये बड़ी ये आपने कोई गुनाह किया होगा तो हाँ। उसकी है, तो खुदा के लिए इस चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। और आजमाइशें आती रहती हैं और अल्लाह की तरफ से आती हैं, और अल्लाह ताला जब आपको किसी इम्तिहान में डालता है तो उसका कोई ना कोई वो रास्ता भी हाँ, निकालता बिल्कुल है। ऐसे ही है। और वो इतना रहीम करीम है कि वो आपके लिए, और वो हर मर्ज की देखे ना शफा है, वो मर्ज देते तो उसकी शिफा भी शिफा देता भी है। है। और अल्लाह पे जब हमारी उम्मीद होगी तो हमें इस रास्ते से जरूर निकालेगा। इससे निकलने के लिए हमारे, और हम तन्हा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे स्पेशल नीड के हैं और वो इसी तरह चल रहे, तो आप अपने आप को बिल्कुल तन्हा ना समझे। मैं उन सब वालिदैन को कहती हूँ, अगर किसी भी उसकी स्पेशल नीड की आपकी तशखीस होती है इंक्लूडिंग ऑटिज्म, तो अपने घर को कहकों से मत रोके। इन बच्चों की तो हम तो इन बच्चों के साथ काम करते हैं, इन बच्चों की इतनी पुरलुत्फ बातें होती हैं कि आपको प्यार आता है। आप प्यार कीजिए, और अगर आपने इनके बारे में कोई ख्वाब देखे हैं और वो ख्वाब लगते हैं कि, तो थोड़ा सा अपने ख्वाबों को तब्दील कर लें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और इधर भी, और इधर उधर आप देखिए अपने बच्चों को, उन बच्चों को, तो उनको प्यार जरूर करें। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू।